जय श्री कृष्णा। आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्णा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और लाइक भी करें और वीडियो को पूरा जरूर देख। जीवन में अधिक रिश्ते होने से ज्यादा जरूरी है कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। जिस तरह विभिन्न से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना कि शरीर तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्मी है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का अहंकार अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र निर्माण कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने का एकमात्र समाधान यही है। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो, लोग आपको उतना ही डराए। और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसे जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घावों से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत करीब से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। से सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है।
कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी झर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। मैंने देखा है, यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि आता है या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने उस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा। हंस कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वह कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। जब कौवा वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा तो वह उसे देखकर हैरान हो। तोते का गला लाल रंग का और तोता हरा रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर मोर है। तब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मोर उदास हुआ और बोला, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बस इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे, और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा कि खुद का कुछ कर पाने का।
इसलिए कभी भी दूसरे से तुलना करने की गलती मत करना। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी बात पर ना टिक पाए, वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता खाक निभाएगा। जिस व्यक्ति को अपने अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। वही करें जो आपका दिल करें, वह नहीं जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो ज़मीर वालों को ढूंढना है। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक या भौतिक या फिर मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। रहमतों की कमी नहीं है रब के खजानों में, झम खुद के झोली में, कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आज दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बढ़ जाती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखना, जीवन में सुख ही सुख है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावना ना के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में ही आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसे आंसू, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल भी आपको ढूंढ लेता है, चाहे आप कितने ही लोगों के बीच क्यों ना हो। किसी को गीता में ज्ञान मिला तो किसी को कुरान में ईमान मिला, लेकिन उस व्यक्ति को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए उसमें बदलाव होते रहते हैं। यही बदलाव जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग और सुख दुख लाते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ पूरा होता है। जिंदगी ने यह तजुर्बा सिखाया है कि अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो। अगर अपनों को करीब रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो।
हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह होती है और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ बन जाता है। ठहरने का मतलब अंत नहीं है और चलते रहने का मतलब अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए हमें लगता है कि बहुत कुछ एकत्र करना होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है। यही अनुभव सिखाता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर जो तकलीफ में साथ देते हैं उन्हें कभी मत भूलना। कुछ लोग सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और। उनकी फितरत ऐसी होती है। हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से दूरी बना पाता है। इसके अलावा वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सोते हैं और फिर सुबह झूठी हंसी का सहारा लेकर दुनिया के सामने खुद को खुश दिखाते हैं। अगर आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है तो पहले खुद को कीमती बनाना होगा, क्योंकि जो वाकई कीमती होते हैं वे ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। जीवन सुकून से बिताओ, आगे चलकर ख्वाब और मौके दोनों मिलेंगे। पैसे और शोहरत की चिंता मत करो, अच्छी किस्मत के साथ तरक्की भी मिलेगी। लेकिन अगर एक बार सुकून भरी जिंदगी हाथ से निकल गई तो वह रोने गिड़गिड़ाने पर भी दोबारा नहीं मिलेगी। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन अपनी गरीबी और कठिनाई के दिनों को कभी मत भूलिए। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। अक्सर प्यार में नफरत उस वक्त हो जाए जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से निभा लो, रिश्ते लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हम दर्द कम और सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाते चुकाते जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दिल धोखे में है, और धोखेबाज दिल में सच बोलता हूं तो रिश्ते टूट जाते हैं, और झूठ बोलता हूं तो खुद टूट जाता हूं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। नसीहत व सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ व धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। मसला यह नहीं कि गम है, मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना: जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से ढह जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यह वही चीज होती है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है जिसने अपने आप कोश में कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरो, यह लोग उतना ही डराए। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सिर झुकाएंगे। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर अस्पताल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है डिग्री के लिए। इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की किताब ना समझ पाओ। रहने दे। उधार एक मुलाकात यूं ही सुना है। उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसों का तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग प्यार तो पैसों से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। दूसरों पर मरने से अच्छा है खुद के लिए जिया जाए।
तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें दुखी करना छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार केवल मौन रहकर सुनता है। पैसे की कीमत उतनी ही समझें कि चाहे कितना भी अमीर हो जाएं, दाल रोटी ही खाना है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्ते बना सकता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ भी देता है। सोचना एक रोग है, और जो इस रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि असल में अच्छे लोगों के साथ रहो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अंधे लोग मेरे किरदार में नुक्स निकालते हैं, और बहुतों को यह शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा? अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा? जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह इस जिंदगी के वरदान को पैसे से तौलकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले न मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पैसे बेशक कमाओ, पर चिंता मत करो और अपने सुकून को मत भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव आ जाए। जिंदगी में इतना सबक तो मिल गया है, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए, सट्टे और षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। यह चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से कहें, सुनने वाला हमेशा अपनी योग्यता और विचारों के हिसाब से उनका मतलब निकालता है। भगवान से जब संदेह से परे जाकर प्यार होता है तो हर चीज से प्यार होने लगता है। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है जो वह दूसरों से रखता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जो रिश्ता निभाना चाहता है वह आपकी 1000 गलतियों को भी माफ कर देगा, लेकिन जो नहीं निभाना चाहता वह आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देगा। सांसों का टूट जाना बहुत छोटी बात है। असली दर्द तब होता है जब अपने ही याद करना छोड़ देते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जीना सीखो अपने दम पर, क्योंकि दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कभी कभी कुदरत हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि चलना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप चलना सीख जाओ। अगर मुरझा गए हो तो फिर से खिल जाओगे। अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। दिल से उन बेकार की बातों को निकाल दो जो बोझ बन चुकी हैं। अगर दिल से निकाल दिया तो आराम की नींद से सो पाओगे। ठोकरें खाकर भी अगर ना संभले तो यह मुसाफिर का नसीब है। पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से दुखी। प्रसन्नता को जाहिर किया जा सकता है, लेकिन तकलीफ को जाहिर करने के लिए कोई खास अपना ही चाहिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। कई लोग जीवन भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। पैसा बचाने का मतलब कंजूसी नहीं,
बल्कि सही जगह और सही समय पर पैसा खर्च करना है। भरोसा टूटने पर कुछ बाकी नहीं रहता। यह वह कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। अगर आप अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। उस व्यक्ति की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके पास सब्र की शक्ति होती है। गलत लोगों की हार उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, खेल देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत आपकी दासी है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका घर मथुरा और काशी की तरह पवित्र है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिखा सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।